हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना राय होम मेकर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक साड़ी से बहुत ही खूबसूरत गाउन बनाने का फुल ट्यूटोरियल। और फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आप लोग मुझसे ऑर्डर पर किसी भी टाइप की ड्रेस बनवाना चाहें तो आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकती हैं। मैं आपके लिए ड्रेस डिजाइन कर दूंगी। और अगर आप लोग चाहें तो आप इंस्टा से मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस खरीद भी सकती हैं। और मीशो पर भी मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस अवेलेबल है। आप मीशो ऐप पर राइबिया सर्च करिए तो मेरे काफी सारे प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो आप इंस्टा और फेसबुक पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फिर चलिए हम गाउन बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये साड़ी है, ये आप देख सकते हैं। और ये मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने मेरे पास कुरियर की है कि मैं इससे कोई डिजाइनर गाउन बनाऊं। तो इससे मैं गाउन बनाऊंगी। इसके लिए मैंने ये कॉटन का लाइनिंग का कपड़ा लिया है अपर पार्ट बनाने के लिए। ये 80 सेंटीमीटर कॉटन का लाइनिंग का कपड़ा है। और ये सैंटून का लाइनिंग का फैब्रिक, ये बॉटम पार्ट बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अक्सर मुझे कमेंट आता है कि आप किस टाइप का फैब्रिक यूज करती हैं, वो बताया करिए। तो फ्रेंड्स, लाइनिंग के लिए अक्सर अपर पार्ट में हमको कॉटन का ही फैब्रिक यूज करना चाहिए, क्योंकि वो कंफर्टेबल रहता है। और बॉटम पार्ट के लिए हम कोई भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, ये पतली लेस है समोसे वाली। तो ये लगभग 8 मीटर लेस है। ये इसको मैंने लिया है गाउन पर लगाने के लिए। तो ये साड़ी कैसी है, सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस पर पूरा फूल फूल बना हुआ है और दोनों साइड में बॉर्डर लगा है। ये पूरी साड़ी बिल्कुल सेम डिजाइन की है और ये लगभग 6 मीटर की साड़ी है। तो सबसे पहले इस बॉर्डर को हम, अगर ये निकालने लायक है तो इसको निकाल देंगे, अगर निकालने लायक नहीं है तो 1/2 इंच का डिस्टेंस लेते हुए हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने पूरी लेस साड़ी में से निकाल दी है और ये साड़ी हमारी, ये देखिए, इस तरह से हो गई है। और अब इस साड़ी में से 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर कपड़ा हम कट कर लेंगे अपर पार्ट और स्लीव्स बनाने के लिए। तो ये 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर कपड़ा मैंने साड़ी में से कट कर लिया है। इससे मैं अपर पार्ट और स्लीव्स बनाऊंगी। और ये साड़ी हमारी 4 मीटर और 80 सेंटीमीटर के लगभग बच गई है। इससे मैं बॉटम पार्ट बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के कपड़े पर अपर पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। अपर पार्ट बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा कट कर लिया है और इस कपड़े की विड्थ मैंने लगभग 11.5 इंच रखी है। और इस कपड़े की लेंथ हमको जितनी भी लंबी चोली बनानी है उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके हम रखते हैं। तो मैं 13 इंच लेंथ की चोली बनाऊंगी। तो 14 इंच लेंथ का 1 इंच मार्जिन ऐड करके 14 इंच लेंथ का मैंने ये कपड़ा ले लिया है। और ये 4 लेयर कपड़ा है। ये देखिए, 1 2 3 4। और इधर से ये खुला है और इस तरफ से ये कपड़ा बंद है। तो इधर बंद वाले पार्ट की तरफ से सबसे पहले हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो ये मैं 6 इंच पर एक निशान लगा लूंगी। और फिर यहाँ से नीचे की तरफ हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो ये मैं 6.5 इंच पर एक निशान लगा लूंगी और इसको ऐसे हम मिला देंगे। और अब यहाँ से हम चेस्ट का 4th पार्ट लेते हैं और जितना भी आएगा उसमें हम 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो ये गाउन 38 इंच चेस्ट का बन रहा है। तो उसको हम 4 से डिवाइड करने के लिए इंची टेप से भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इंची टेप में देखेंगे कि वो निशान कहाँ पर है जितनी भी चेस्ट की हमको ड्रेस बनानी है। ये गाउन 38 इंच चेस्ट का बन रहा है। तो 38 इंच के निशान पर हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे। ये देखिए, ये एक बार और फिर एक बार और इसको मैंने 2 बार फोल्ड कर लिया और ये 38 का 4th पार्ट निकल कर आ गया है। ये देखिए, 1 2 3 4। और इसको हम ऐसे प्रेशर से दबा लेंगे और फिर जब हम इसको खोलेंगे तो ये देखिए, ये पहली बार जहां पर फोल्ड हुआ है ये 38 का 4th पार्ट है। तो ये देखिए, ये 9.5 इंच पर फर्स्ट टाइम फोल्ड हुआ है और इसमें हम 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो 11.5 इंच हो गया और इतना ही ये कपड़ा मैंने लिया है। और फिर देखिए, इसको हम ऐसे मिला लेंगे। यहाँ से 1 इंच की हम ऐसे तिरछाई लेंगे। ये देखिए, और इसमें ऐसे गोलाई कर लेंगे। फिर इस लाइन का हमको मिडिल पार्ट निकालना होता है। तो हम टेप को ऐसे रखेंगे और फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, ये इसका मिडिल पार्ट निकल आया और 1/2 इंच बाहर की तरफ मैंने एक निशान लगाया है और इसी निशान पर ऐसे हम एक गोलाई और दे देंगे। और ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल हो गया और ये हमारा बैक वाला आर्म होल हो गया। और अब इधर बंद वाले पार्ट की तरफ से हम नेक की विड्थ लेंगे। तो ये मैं 3 इंच पर एक निशान ऐसे लगा दूंगी और उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हम नेक की लेंथ लेंगे। तो फ्रंट वाले नेक की लेंथ मैं 7 इंच लूंगी और बैक नेक की लेंथ मैं 4.5 इंच लूंगी। तो ये देखिए, और फिर उसके बाद यहाँ से 3 इंच पर हम ऐसे निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये जो मैंने 3 इंच लिया था ऊपर, ये उसी की बराबर लिया जाता है। और इसमें भी ये देखिए, इस तरह से 3 इंच पर हो गया और इसको हम ऐसे एक सीधी लाइन से मिला देंगे। ये देखिए, और फिर इसमें भी 1 इंच की तिरछाई लेकर हम इसकी गुलाई भी कर लेंगे और इसमें भी 1 इंच की तिरछाई लेकर हम इसकी गुलाई भी कर लेंगे। और ये हमारी बैक वाली नेक हो गई और ये हमारी फ्रंट वाली नेक हो गई। और यहाँ पर 1/2 इंच का
हम ऐसे शोल्डर डाउन कर लेंगे। और अब यहाँ पर हमको कमर का 4th पार्ट लेना होता है और जितना भी आए उसमें 2 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो ये गाउन 34 इंच कमर का बन रहा है। तो हम इंची टेप से इसको भी डिवाइड कर लेंगे। हम इंची टेप में देखेंगे कि 34 इंच का निशान कहाँ पर है, या वो निशान जितनी भी कमर की हम ड्रेस बना रहे हैं उस निशान पर। ये देखिए मैंने टेप के दूसरे सिरे को रखा एक बार और एक बार और ये 34 का 4th पार्ट निकल कर आ गया। ये देखिए 1 2 3 4। फिर इसको भी हम इसी तरह प्रेशर से दबाकर देखेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम जहां पर बैंड हुआ है ये 34 का 4th पार्ट है। तो ये 8.5 इंच पर पहली बार फोल्ड हुआ है। तो इसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो 10.5 इंच हो गया। तो ये देखिए 10.5 इंच पर हम एक निशान ऐसे लगा देंगे और इसके बाद ये लगभग 1 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है, इतना कपड़ा हमारा बच रहा है। तो इस कपड़े को हम कट करके अलग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम डॉट बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से जब हमारी इसमें डॉट्स पड़ेंगी तो ये कपड़ा अपने आप ही नीचे की तरफ से छोटा हो जाएगा। और अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे और इस बैक वाले आर्म होल की कटिंग करते हुए ऐसे, और इस बैक वाली नेक की कटिंग हम कर लेंगे। फिर एक पार्ट कपड़ा निकाल कर फिर इस फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग और इस फ्रंट वाली नेक की कटिंग भी हम कर लेंगे। तो ये कटिंग और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है। और अब इसमें से हम एक पार्ट कपड़ा निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। और इस कपड़े में हम इस फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग और इस फ्रंट वाली नेक की कटिंग भी कर लेंगे। तो ये कटिंग और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है। और ये देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। और अब इन दोनों साइज के बराबर ये जो साड़ी में से मैंने 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर कपड़ा कट किया था, इसमें से हम इसके साइज के बराबर कपड़ा कट करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो लाइनिंग के कपड़े को हम साड़ी के फैब्रिक के ऊपर ये देखिए इस तरह से रख लेंगे और फिर इसके किनारों पर हम कटिंग कर लेंगे। तो साड़ी में से ये देखिए ये कपड़ा मैंने कट कर लिया है, ये है। इसको मैंने जगह जगह से पिन अप भी कर दिया है ये दोनों पार्ट के बराबर। और इसकी स्टिचिंग हम बाद में करेंगे, अभी हम स्लीव्स के लिए कपड़ा कट कर लेंगे। तो इसके लिए हम इस आर्म होल को नाप लेंगे। तो ये देखिए ये जो लाइनिंग का कपड़ा है इसी के ऊपर हमको नापना है। तो इस तरह से हम टेप से ये नापेंगे। तो ये 11 इंच आ रहा है। तो 11 इंच विड्थ का डबल कपड़ा लेकर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा कट कर लिया है और इस कपड़े की विड्थ ये देखिए मैंने 11 इंच रखी है। और इसकी लेंथ हमको जितनी भी लंबी स्लीव्स बनानी हो उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके हम रख सकते हैं। तो मेरे को 15.5 इंच लेंथ की स्लीव्स बनानी है और इसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करने के बाद 16.5 इंच लेंथ की ये कपड़ा मैंने कट किया है। और ये 4 लेयर कपड़ा है। ये देखिए ये 1 2 और 2 लेयर ये है 3 4। और इसको मैंने जगह जगह से पिन अप कर दिया है जिससे कटिंग करते समय हमारा कपड़ा थोड़ा भी इधर उधर खसकेगा नहीं और इसमें हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। और ये कपड़ा इधर से खुला है और इस तरफ से बंद है। तो इधर खुली वाली साइड से हम 3.5 इंच पर एक निशान ऐसे लगा लेंगे। ये देखिए फिर इस निशान को इधर कॉर्नर से हम एक तिरछी लाइन से ऐसे मिला लेंगे और इस लाइन का हमको मिडिल पार्ट निकालना होता है। तो हम टेप को ऐसे रख के इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए ये इस लाइन का मिडिल पार्ट हो गया। और फिर यहाँ से हम हल्की सी गोलाई लेते हुए आएंगे और इस लाइन पर आने के बाद फिर हम नीचे की तरफ हो जाएंगे और फिर हल्की सी गोलाई लाते हुए हम इसमें ऐसे मिला देंगे जिससे एक ये एस टाइप निशान हमारा बन जाएगा। और फिर नीचे से हम इसकी मोहरी ले लेंगे। तो ये मैं 7 इंच पर एक निशान ऐसे लगा दूंगी। फिर इस निशान को इधर कॉर्नर से इस तरह से हम एक तिरछी लाइन से मिला लेंगे और अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे और इस एस वाले निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है। और अब इसमें से केवल 2 लेयर कपड़ा हम पकड़ेंगे। ये देखिए 1 2 और 2 लेयर कपड़ा हम छोड़ देंगे और इस 2 लेयर कपड़े में हम हल्की सी गहरी वाली कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बहुत हल्की कटिंग की जाती है। ये देखिए बस इतना सा और ये हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई है। तो ये लाइनिंग का 2.5 मीटर कपड़ा है। इसको हम ऐसे लंबाई की तरफ से फोल्ड करेंगे। ये देखिए और फिर हम इसको पहले ऐसे बराबर से रख लेंगे और ये 2 लेयर कपड़ा हो गया। ये देखिए 1 2 और इधर से ये खुला है और इस तरफ से ये ज्वाइंट है। तो इधर ज्वाइंट वाले पार्ट की तरफ से एक कॉर्नर पकड़ के हम इसको ऐसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। और अब ये 4 लेयर कपड़ा हो गया। ये देखिए 1 2 और 2 लेयर ये है 3 4 और यहाँ पर हम इसकी कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो ये गाउन 34 इंच कमर का बन रहा है। तो 34 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये 4 लेयर कपड़ा है। तो हम इसको इंची टेप से भी डिवाइड कर सकते हैं। हम इंची टेप में देखेंगे कि 34 इंच का निशान कहाँ पर है। उस निशान पर हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे। ये देखिए एक बार और एक बार
और ये 34 का फोर्थ पार्ट निकल कर आ गया है। ये देखिए 1 2 3 4 और इसको हम ऐसे नापेंगे जहां पर भी ये ऐसे बिल्कुल बराबर आ जाए, बस वहां पर हम ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और मैंने इसमें कोई मार्जिन ऐड नहीं किया है क्योंकि ये कपड़ा उरेबी होता है। जब हम इसको काटेंगे तो ये लगभग 1.5 इंच या 2 इंच का मार्जिन अपने आप ही इस कपड़े में आ जाता है। और फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से अपने गाउन की लेंथ लेंगे तो 13 इंच की, ये देखिए हमारे गाउन में ऊपर की तरफ टॉप पार्ट अटैच होगी, तो ये 13 इंच मैं टेप को ऐसे छोड़ दे रही हूँ। उसके बाद हमको जितना भी लंबा गाउन बनाना है उतनी लेंथ हम ले लेंगे। तो ये गाउन 46 इंच का बनने वाला है। तो ये देखिए 46 इंच पर हम एक निशान ऐसे लगा देंगे। हम इसमें मार्जिन नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये लाइनिंग का कपड़ा है, ये थोड़ा छोटा ही सही रहता है। और फिर ये देखिए, फिर हम टेप को उठाकर यहाँ कॉर्नर पर रखेंगे इस तरह। और फिर इसके बाद हम फिर से नापेंगे कि जो निशान मैंने लगाया है वो कितने इंच पर आ रहा है। तो ये देखिए, ये निशान 44 इंच पर आ रहा है। तो हम टेप को ऊपर की तरफ से ऐसे पकड़े रहेंगे और नीचे से हम टेप को सरकाएंगे और 44 इंच पर हम ऐसे निशान लगाते जाएंगे। ऊपर से टेप हम पकड़े रहेंगे और केवल नीचे से टेप को हम सरकाते जाएंगे और 44 इंच नाप नाप कर पूरा उस कॉर्नर तक हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए 44 इंच नाप कर ये पूरा राउंड में मैंने यहाँ तक निशान लगा लिया है। और अब इस निशान पर और यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है। और ये कपड़ा ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कम है, तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ पर ऐसे फिंगर लगाकर हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इस कपड़े में से हम इसको कट करेंगे। तो ये जो कपड़ा हमारा कट कर निकला था, इस कपड़े को हम इसके नीचे ऐसे रखेंगे, ये देखिए थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाते हुए इसमें जो हमारा सिलाई में चला जाएगा इस तरह से। और फिर इस कपड़े को हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और फिर इसके किनारों पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग मैंने कर दी है और ये देखिए इसको हम हटाएंगे। ये कपड़े का टुकड़ा हमारा कट कर निकल आया है और इस टुकड़े को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और ये देखिए इसको हम इसी समय ऐसे पकड़कर इसको इसमें पिनअप कर देंगे। और ये जो टुकड़ा है इधर, इसको इधर पिनअप कर देंगे और फिर इस दूसरे वाले टुकड़े को हम इसमें ऐसे पकड़ के इसमें यहाँ से यहाँ तक पिनअप कर देंगे, जिससे हमको बाद में सिलने में आसानी होगी। तो ये देखिए ये यहाँ पर और ये सब मैंने पिनअप कर दिया है और इसको मैं खोल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये इस तरह से हमारी लाइनिंग की कटिंग हो गई है ये। और जहां पर मैंने ये पिनअप किया है ये आगे से पीछे तक, इस पर हम सिलाई कर लेंगे और अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी बची हुई साड़ी है और इसमें से हम लेयर्स कट करेंगे। तो सबसे पहले इस साड़ी को हम लंबाई की तरफ से फोल्ड करेंगे। तो इसको इस तरह से फोल्ड करना है। हम इसको कितनी भी बार फोल्ड कर सकते हैं। हम इसको सिर्फ इसलिए फोल्ड करते हैं कि काटने में हमको आसानी हो। इसको मैंने 4 टाइम फोल्ड कर लिया है। इसको मैंने जगह जगह से पिन अप कर दिया है, जिससे कटिंग करते समय हमारा कपड़ा थोड़ा भी इधर उधर सरकेगा नहीं। फ्रेंड्स, हमारे गाउन की लेंथ 46 इंच है, जिसमें से 13 इंच की हमारे गाउन में ऊपर की तरफ टॉप पार्ट अटैच होगी, चोली अटैच होगी। तो 46 में से हम 13 इंच माइनस कर देंगे तो 33 इंच बचा। और फ्रेंड्स 33 इंच ये हमारे लोअर पार्ट की लेंथ हो गई गाउन के। तो इसमें हम 4 लेयर लगाएंगे, या हम अपने इच्छा के अकॉर्डिंग जितनी भी लेयर हमको बनानी है उसको हम 33 को उतने से डिवाइड कर देंगे। तो मैं इसमें 4 लेयर बनाऊंगी। तो इसको हम इंची टेप से भी डिवाइड कर सकते हैं। हम इंची टेप में देखेंगे कि वो निशान कहां पर है जितनी लेंथ की हमारी बॉटम पार्ट है। तो ये हमारे गाउन की बॉटम पार्ट की लेंथ 33 इंच आ रही है, क्योंकि मैंने 13 इंच चोली इसकी लेंथ माइनस कर दी है टोटल गाउन की लेंथ में से। और 33 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये हम इंची टेप से भी कर सकते हैं। हम इंची टेप के दूसरे सिरे को 33 इंच के निशान पर रखेंगे। ये देखिए एक बार और इसको मैंने 2 बार फोल्ड कर लिया और ये देखिए ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। और इसको हम ऐसे प्रेशर से दबाएंगे, ये देखिए। और फिर जब हम इसको खोलेंगे तो हम देखेंगे कि ये फर्स्ट टाइम कहां पर बैंड हुआ है। ये 33 का 4th पार्ट है। तो ये 8.2 इंच पर पहली बार फोल्ड हुआ है और इसमें हम 1 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो ये 9.2 इंच हो गया। तो इसको हम सीधा सीधा 9.5 इंच भी मान सकते हैं, 9.5 इंच। तो 9.5 इंच विड्थ की हमारी इसमें पट्टियां कट होंगी। तो ये देखिए इस साड़ी को मैंने ऐसे फोल्ड करके पिन अप कर लिया है। उसके बाद हम इस पर ऐसे टेप रखेंगे और 9.5 इंच पर हम ऐसे निशान लगाते जाएंगे और जितनी भी लेयर्स हमारी बनेंगी उतनी लेयर हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से 9.5 इंच नाप कर ये देखिए इस तरह हम निशान लगा लेंगे। और इसके आगे
देखते हैं हमारी कितनी लेयर्स इसमें से निकलती हैं। तो ये देखिए, ये और इतना कपड़ा ये हमारा कम बच गया है, तो इसको हम कटिंग करके बाहर निकाल देंगे बाद में। और फिर इधर से भी हम 9.5 इंच ऐसे नापकर निशान लगाएंगे और इसको हम ऐसे मिलाते जाएंगे इस निशान से, इस तरह हम उन निशानों को भी इसी तरह मिला लें। अब इन सभी निशानों पर हम कटिंग कर लेंगे तो हमारी ये लेयर्स 1 2 3 4 लेयर्स कटकर अलग हो जाएंगी। तो ये कटिंग मैंने कर दी है। ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 स्ट्रिप्स हमारी कट हो गई हैं और ये एक पतली स्ट्रिप निकली है, तो इसको हम अलग रख देंगे। इससे हम डोरी और लटकन वगैरह बना लेंगे। और ये देखिए लंबी लंबी हमारी 4 स्ट्रिप, ये पूरी साड़ी हमारी जितनी लंबी थी उतनी लंबी लंबी ये हमारी 4 स्ट्रिप्स कट गई हैं। तो ये मेरी 4 स्ट्रिप्स कट हो गई हैं और ये चारों स्ट्रिप एक साइज की हैं। और हम अपने गाउन के लिए गाउन में 4 स्ट्रिप ही लगाएंगे और हमारी फर्स्ट वाली स्ट्रिप सबसे छोटी रहेगी और सेकंड वाली उससे बड़ी रहेगी और थर्ड वाली उससे बड़ी और फोर्थ वाली स्ट्रिप यानी लास्ट वाली स्ट्रिप हमारी सबसे बड़ी रहेगी। तो पहले हम इसको लंबाई के हिसाब से छोटा बड़ा कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोई खास मेजरमेंट नहीं होता है, इसको हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जितना भी लंबा चाहें लंबा और छोटा रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली स्ट्रिप कट करूंगी। ये स्ट्रिप सबसे छोटी होती है, तो अपनी कमर के साइज में हम 40 इंच या 50 इंच या 30 इंच भी अपनी फ्रिल के अकॉर्डिंग, जितना हमारे पास कपड़ा है, जितनी हमारे पास फ्रिल है उसके अकॉर्डिंग हम 40 इंच या 30 इंच ऐड कर सकते हैं। तो मैं 40 इंच ऐड करूंगी फर्स्ट वाली स्ट्रिप में। तो ये गाउन 34 इंच कमर का बन रहा है, तो उसमें 40 इंच ऐड करने के बाद 74 इंच हो गया। तो इंची टेप से नापकर 74 इंच लेंथ की हम फर्स्ट वाली स्ट्रिप कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट वाली स्ट्रिप है, इसको मैंने 74 इंच इसकी लेंथ रख के कट कर लिया है। अपनी कमर के साइज में 40 इंच मैंने ऐड किया और 74 इंच लेंथ की ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिप हो गई और ये टुकड़ा हमारा कट कर निकला है। तो इस टुकड़े को हम अभी अलग रखेंगे और अब ये सेकंड वाली स्ट्रिप हम कट करेंगे। तो 74 इंच की लेंथ की ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिप कट हुई थी, तो इस फर्स्ट स्ट्रिप से हम इस सेकंड स्ट्रिप को ऐसे नापेंगे। तो ये यहाँ तक 74 इंच हो गया और इसके बाद इसमें हम 40 इंच और ऐड करेंगे। ये हमारी सेकंड वाली स्ट्रिप है, तो इस तरह से यहाँ से इस तरह हम इसमें 40 इंच और ऐड कर लेंगे। ये यहाँ तक हो गया और इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये 40 इंच पर नापकर मैंने ये सेकंड स्ट्रिप कट कर ली। तो ये सेकंड वाली स्ट्रिप हमारी फर्स्ट वाली स्ट्रिप से 40 इंच लेंथ में लंबी हो गई है। तो ये सेकंड वाली स्ट्रिप भी हमारी कट हो गई और ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिप भी कट हो गई। और ये देखिए, ये 2 टुकड़े हमारे कट कर निकले हैं, एक छोटा है और ये देखिए ये एक बड़ा टुकड़ा है। ये 2 टुकड़े इन दोनों स्ट्रिप्स में से कट कट कर निकले हैं। तो इन दोनों टुकड़ों को इन दोनों लंबी वाली स्ट्रिप में हम अलग अलग ऐड कर लेंगे। ये देखिए, तो छोटा वाला टुकड़ा हम जिसमें ऐड करेंगे उसको हम थर्ड वाली स्ट्रिप बना लेंगे और बड़ा वाला टुकड़ा हम जिस स्ट्रिप में ऐड करेंगे उसको हम फोर्थ वाली स्ट्रिप बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी चारों स्ट्रिप एक दूसरे से छोटी बड़ी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये चारों स्ट्रिप हमारी कट हो गई हैं और ये देखिए ये सबको मैंने 4 टाइम फोल्ड किया है। ये देखिए 1 2 3 4, ये चारों स्ट्रिप मैंने 4 बार फोल्ड कर दिया है और ये देखिए ये चारों एक दूसरे से छोटी बड़ी हैं। और अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। तो फर्स्ट वाली स्ट्रिप को हम अभी ऐसे ही रहने देंगे और ये जो सेकंड वाली स्ट्रिप है इसको हम ऐसे ओपन करेंगे और इसमें एक तरफ से 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हम सिलाई मशीन की लेंथ चौड़ी करके पूरी स्ट्रिप पर पहले सिलाई चला लेंगे। फिर धागे को खींचकर हम इस सेकंड वाली स्ट्रिप में पहले फ्रिल बनाएंगे। तो ये सिलाई मशीन की लेंथ है, ये अभी 3 पर है और इसको घुमाकर ये देखिए ये मैंने 4 पर कर दिया और अब ये फुल लेंथ हो गई। और बस अब 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हम सीधी सीधी सिलाई पूरी स्ट्रिप पर ऐसे चला लेंगे। तो ये पूरी स्ट्रिप पर ये देखिए मैंने सिलाई चला दी है पूरी स्ट्रिप पर। और अब ये कॉर्नर से ये जो 2 धागे निकले रहते हैं, ये देखिए ये एक ऊपर की तरफ है एक धागा और एक नीचे की तरफ है। इन दोनों धागों में से हम कोई सा भी एक धागा ऐसे पकड़ेंगे और इसको खींचेंगे। तो ये देखिए ये कितनी प्यारी हमारी फ्रिल बनती जा रही है। तो इस धागे को खींचकर और कपड़े को ऐसे सरका सरका कर हम पूरे कपड़े की ऐसे हल्की हल्की फ्रिल बना लेंगे। तो ये धागे को खींचकर मैंने फ्रिल बना ली है और इस फ्रिल की लेंथ हम इस फर्स्ट वाली स्ट्रिप की लेंथ के बराबर ही रखेंगे। तो इसको मैं खोलकर दिखाती हूँ। ये देखिए इस स्ट्रिप की लेंथ इतनी ही है जितनी इस फ्रिल की लेंथ मैंने बनाई है, ये इसी के बराबर है। और ये दोनों सीधा वाला पार्ट है और इस फ्रिल को हम इस स्ट्रिप के ऊपर ऐसे रखेंगे। ये देखिए इस तरह से ये दोनों सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रखते हुए फिर इस पर हम सिलाई चलाते जाएंगे और पूरी स्ट्रिप पर हम सिलाई चला देंगे, जिससे ये दोनों स्ट्रिप हमारी ऐसे आपस में अटैच हो जाएगी। तो इस पर मैंने सिलाई चला दी है और ये देखिए इसको सीधा करके ये मैं दिखाती हूँ। ये फ्रिल इसमें अटैच हो गई है और ये थर्ड वाली फ्रिल है। तो सेम इसी तरह से इस फ्रिल में भी इसको भी पहले मैं ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से। और
इस फ्रिल में भी जैसे मैंने सेकंड वाली फ्रिल में सिला था, ये ऊपर की तरफ 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हम पूरी फ्रिल में सिलाई मशीन की लेंथ चौड़ी करके सिलाई कर लेंगे और फिर धागे को खींचकर हम फ्रिल बनाएंगे जैसे मैंने ये वाली फ्रिल बनाई थी। तो ये देखिए, ये थर्ड वाली स्ट्रिप में भी मैंने सिलाई चलाकर और धागे को खींचकर और इसकी फ्रिल तैयार कर ली है। ये देखिए, जैसे मैंने सेकंड वाली फ्रिल तैयार की थी सेम उसी तरह। और इस बार इस फ्रिल की लेंथ हम इस सेकंड वाली फ्रिल की लेंथ के अकॉर्डिंग रखेंगे। ये नीचे वाली लेंथ हम इससे ऐसे नाप लेंगे। ये देखिए, इस तरह से फ्रिल को ऐसे बराबर से इस तरह से हम नाप लेंगे। इतनी ही लेंथ हमको अपनी फ्रिल की रखनी है जितनी ये सेकंड वाली फ्रिल की हमारी लेंथ है। ये देखिए, तो इस तरह से हम इस फ्रिल को नाप सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये फ्रिल रेडी की है। तो इस तरह से नाप कर हम फ्रिल रेडी कर लेंगे और फिर हम इसको इसमें स्टिच करेंगे। तो सेम उसी तरह से हमको स्टिच करना है। इस फ्रिल को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, ये दोनों सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रखते हुए, और फिर इसके किनारों पर भी हम सिलाई चलाते जाएंगे जिससे ये थर्ड वाली स्ट्रिप सेकंड वाली स्ट्रिप में अटैच हो जाएगी। तो इसको मैंने यहाँ से यहाँ पूरा सिलाई कर दी है और इस तरह से ये फ्रिल हमारी इसमें लग गई है। ये देखिए, और कितना प्यारा लुक आ रहा है। ये दोनों फ्रिल हमारी अटैच हो गई। और अब ये लास्ट वाली फ्रिल जो है, इसको भी हम सेम उसी तरह से जैसे मैंने ये दोनों फ्रिल अटैच की है, बिल्कुल सेम उसी तरह से इस पर भी हम इस तरह से 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए सिलाई मशीन की लेंथ चौड़ी करके पूरी फ्रिल पर सिलाई चला देंगे। फिर धागे को खींचकर हम इसकी भी फ्रिल बनाएंगे और इस फ्रिल की लेंथ हम ये वाली थर्ड वाली फ्रिल की ये जो नीचे वाली लेंथ है, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ही रखेंगे और फिर इस फ्रिल को भी हम इस फ्रिल के ऊपर रख के इस पर भी सिलाई कर देंगे। तो ये चारों फ्रिल हमारी आपस में अटैच हो जाएंगी। तो ये मैंने तीनों फ्रिल अटैच कर ली है, ये देखिए। और अब हम यहाँ पर ये फर्स्ट वाली फ्रिल में 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए सिलाई मशीन की लेंथ चौड़ी करके इसमें भी हम पूरा यहाँ से वहां तक चला लेंगे। फिर धागे को खींचकर हम इसकी फ्रिल भी बनाएंगे। तो ये देखिए, इस पर भी मैंने सिलाई चलाकर धागे को खींचकर ये फ्रिल बना ली है और इस फ्रिल की लेंथ हम अपनी कमर के अकॉर्डिंग रखेंगे। जितनी भी वेस्ट की हम ड्रेस बना रहे हैं, तो ये ड्रेस 34 इंच कमर की बन रही है। तो ये देखिए, इस फ्रिल की लेंथ मैंने 34 इंच ही रखी है। और अभी हम इसको ऐसे हटा देंगे और फिर ये लाइनिंग का कपड़ा, ये देखिए, इसको भी मैंने नीचे की तरफ से ये जो पिन अप किया था यहाँ पर सिलाई कर ली है और इस लाइनिंग के कपड़े को हम ऐसे रखेंगे। ये देखिए, ये कमर वाला पोर्शन है और इसके ऊपर हम इस मेन फैब्रिक को रखेंगे, ये जो मैंने अभी अभी रेडी किया है। इस तरह से ये कमर वाला पोर्शन इस तरह मिलाते हुए, ये देखिए, इस तरह से हमको इसके ऊपर इसको रख लेना है। उसके बाद हम यहाँ से सिलाई चलाएंगे और ये पूरा चलाते हुए और इस किनारे तक हम सिलाई चला देंगे। और अगर लाइनिंग का कपड़ा मेरा थोड़ा अधिक हो जाता है, ये देखिए, ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो इसमें हम बीच बीच में ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स डाल देंगे लाइनिंग के कपड़े में अंदर की तरफ से, जिससे ये दोनों फैब्रिक हमारे एक बराबर हो जाएं और फिर हम यहाँ से यहाँ तक इस पर आसानी से सिलाई चला सकें। ये सिलाई मैंने चला दी है और ये देखिए, ये दोनों फैब्रिक हमारा आपस में अटैच हो गया है। और अब नीचे की तरफ से इस पूरी फ्रिल में हम अगर चाहें तो एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करके सिलाई कर सकते हैं या फिर पिको भी कर सकते हैं। और सेम उसी तरह से इस लाइनिंग के कपड़े में भी हम एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करके सिलाई कर देंगे या फिर पिको भी कर सकते हैं। तो इसके नीचे पूरे घेर में मैंने पिको कर दिया है और ये लाइनिंग के कपड़े में भी मैंने पिको कर दिया है। और अब हम इसकी साइड की स्टिचिंग करेंगे। तो इसको हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। ये दोनों कपड़े हम अलग अलग पकड़कर नीचे तक स्टिचिंग कर लेंगे। तो साइड की स्टिचिंग करने के लिए हम ये चारों कपड़े, ये लाइनिंग का कपड़ा और ये दोनों मेन फैब्रिक और ये लाइनिंग वाला कपड़ा, हम ये चारों कपड़े एक साथ पकड़ेंगे और लगभग 1 इंच तक हम इन चारों कपड़ों को एक साथ सिलेंगे। उसके बाद हम इस लाइनिंग के कपड़े को ऐसे हटा देंगे और ये देखिए, ये केवल मेन फैब्रिक हम पकड़ेंगे और इसको नीचे तक हम अलग अटैच कर लेंगे। तो ये सिलाई मैंने नीचे तक कर दी है और फिर अब हम यहीं से सिलाई शुरू करेंगे इस तरह से। और इस बार ये मेन फैब्रिक हम अंदर कर देंगे और ये लाइनिंग का कपड़ा हम ऐसे बाहर की तरफ निकाल लेंगे और लाइनिंग के कपड़े को हम नीचे तक अलग अटैच कर लेंगे। तो साइड की स्टिचिंग मैंने लगा दी है। ये देखिए, ये मेन फैब्रिक अलग और ये लाइनिंग का कपड़ा मैंने अलग सिला है। ये दोनों अलग अलग स्टिचिंग मैंने कर दी है। और अब ये जहां जहां पर ये मैंने फ्रिल अटैच की है, इस पर अगर हम चाहें तो गोल्डन या सिल्वर जो भी लेस हमको अच्छी लगे, जिस भी कलर की, ये देखिए, ये पतली समोसे वाली लेस या कोई भी लेस इस सिलाई के ऊपर इस तरह रख के
हम पूरे घेर में इस पर सिलाई कर सकते हैं। जहां जहां ये मैंने फ्रिल को अटैच किया है तो इसका लुक और भी प्यारा आ जाएगा। तो ये बॉटम पार्ट हमारा रेडी हो गया है और अब हम टॉप पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये टॉप पार्ट है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो ये देखिए, ये मैंने मेन फैब्रिक कट कर लिया है लाइनिंग के बराबर और इसको मैंने जगह जगह से पिन अप कर दिया है और ये हमारी सीधी साइड है और ये इसके ऊपर मैंने लाइनिंग का कपड़ा रखा है और ये कपड़े की उल्टी साइड है। और अब इसके ये देखिए, ये नेक पर और ये चारों तरफ हम सिलाई कर देंगे जिससे ये दोनों कपड़े आपस में अटैच हो जाएं। तो ये सभी सिलाई मैंने चला दी है और अब ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये सब हम कट करके अलग कर लेंगे। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। और अब अगर इसके फ्रंट में हम कुछ डिजाइन बनाना चाहें तो ये देखिए, ये मैंने एक कपड़े की स्ट्रिप कट की है और इस कपड़े की विड्थ मैंने 6.2 इंच रखी है, क्योंकि 6.2 इंच ही लगभग ये देखिए इस नेक की भी विड्थ है, तो उतनी ही हम इस कपड़े की विड्थ रखेंगे। और इसकी लेंथ मैंने लगभग 10 इंच रखी है। तो ये देखिए, इस कपड़े को हम इस पर रखकर डिजाइन बनाएंगे। तो पहले इस कपड़े के ऊपर हम बॉर्डर्स अटैच करेंगे। तो ये जो बॉर्डर साड़ी में से मैंने निकाली थी, इस बॉर्डर को हम ऐसे इस कपड़े के ऊपर रखेंगे और फिर इसके दोनों किनारों पर हम सिलाई कर लेंगे और फिर इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। इस तरह से हम चाहें तो इसी साइज का नाप करके पहले भी कट कर सकते हैं इस तरह। फिर सिलने के बाद फिर ये दूसरा, फिर हम इसको ऐसे रखेंगे और फिर इस पर सिलाई करके फिर यहाँ से कट कर देंगे और इसी तरह इस पे हम 4 लाइन अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये 1 2 3 4 लाइन बॉर्डर मैंने इस कपड़े पर अटैच कर दी है, ये वाली बॉर्डर। और अब हम अगर इसको चाहें तो ऐसे नीचे से ऐसे बराबर रख के इस तरह सिंपल डिजाइन भी बना सकते हैं। और अगर हम इसके नीचे ऐसे ये थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में बनाना चाहें तो इसको ये देखिए, हम कपड़े को लगभग 1 इंच ऐसे अंदर की तरफ पहले फोल्ड कर लेंगे। ये हो गया। और ये देखिए, ये बिल्कुल मिडिल वाली लाइन है, तो यहाँ पर ऐसे फिंगर रख के हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे बिल्कुल मिडिल में और फिर इसको पिन की मदद से ऐसे सिक्योर कर लेंगे। ये हो गया। और उसके बाद ये इस कपड़े को इस तरफ और इसको भी पिन की मदद से हम ऐसे सिक्योर कर लेंगे इस तरह से। और ये देखिए, ये इस तरह से हमारा डिजाइन बन गया है। और फिर इस पर यहाँ से यहाँ तक ऐसे और इधर कॉर्नर्स पर भी हम सिलाई चला देंगे जिससे ये अच्छे से बैठ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ और इस पर मैंने सिलाई चला दी है और ये बिल्कुल बैठ गया है। और अब इसको हम इसके मिडिल में ऐसे अटैच करेंगे। तो इसके लिए पहले हम इसका मिडिल पार्ट निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इसको हम ऐसे शोल्डर पर से बराबर करके बिल्कुल अच्छे से इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह इसको प्रेशर से ऐसे कर लेंगे। अगर चाहें तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ऐसे कट भी लगा सकते हैं जिससे इसका मिडिल पार्ट पता चलेगा। जब हम खोलेंगे तो यहाँ पर एक लाइन बन गई है, तो इसको हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसका मिडिल पार्ट हो गया और बिल्कुल ये मिडिल से मिलाते हुए और लगभग 1 इंच का डिस्टेंस छोड़कर तब हम इस कपड़े को बिल्कुल मिडिल में ऐसे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम नीचे का बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ पर जगह चाहिए और फिर इसको पिन की मदद से हम ऐसे कपड़े में सिक्योर कर लेंगे जिससे ये इधर उधर खसकेगा नहीं। इस तरह 2-3 जगह से हमको इसको ऐसे सिक्योर कर लेना है। और फिर ये पतली समोसे वाली लेस है, तो इस लेस को हम इसके नीचे इस तरह से रखेंगे ऐसे इस तरह। और उसके बाद हम इस पर सिलाई चलाएंगे तो ये इससे बहुत ही प्यारा लुक आएगा। और ये देखिए, ऐसे घुमाकर ऐसे हमको लेस रखते जाना है और सिलाई चलाते जाना है, बस इसमें कुछ नहीं करना है। इस तरह से ये पूरी नेक पर ये डिजाइन हमारा बन जाएगा और इस तरह से लेस भी लग जाएगी। तो इसके किनारों पर मैंने सिलाई चला दी है और अब हम इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे और ये यहाँ से यहाँ तक जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। तो ये फैब्रिक मैंने कट कर लिया है और ये देखिए, इस तरह से ये डिजाइन हमारा बन गया है। और अब हम इसमें कपड़ा अलग से लगाकर पलटेंगे। ये लाइनिंग का कपड़ा है, टुकड़ा है, इसके ऊपर हम ये देखिए इस तरह से इस कपड़े को रख लेंगे और इस नेक के लिए हम स्ट्रिप कट करेंगे नेक में लगाने के लिए। तो इसी के किनारों पर हम ऐसे इस तरह से निशान लगा लेंगे और फिर लगभग 1 इंच का डिस्टेंस लेते हुए हम एक और निशान लगाएंगे। ये हो गया और इन दोनों निशानों पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये स्ट्रिप मैंने कट कर ली है और अब इस स्ट्रिप को हम ऐसे नेक के ऊपर रखेंगे और बस इसके किनारों पर हम सिलाई चला लेंगे। तो ये स्ट्रिप इसके ऊपर मैंने सिलाई कर ली है और अब इस नेक पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे इस तरह से, जिससे ये सिलाई न कटे। इस तरह पूरी नेक पर हम ऐसे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। उसके बाद इस कपड़े को हम ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ऐसे हमको अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह। और एक बार और इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके अगर हम चाहें तो इस पर तुरपाई कर दें या फिर मशीन भी चला सकते हैं। तो इस पर मैंने सिलाई चला ली है
ये देखिए इसको फोल्ड करके, और अब हम इसमें डॉट्स बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसको बिल्कुल ऐसे मिडिल से पहले फोल्ड कर लेंगे। तो इसको मैंने बीच से फोल्ड कर लिया है, और अब इधर ज्वाइंट वाले पार्ट की तरफ से ये देखिए टेप रख के 4.5 इंच पर हम एक निशान ऐसे लगा लेंगे। इस निशान को ऊपर की तरफ हम 5 इंच तक ले जाएंगे, और ये डॉट हमारी लगभग हाफ इंच की ऐसे पड़ेगी, ये देखिए। और अगर हम थोड़ा सा प्रिंसेस कट लुक लाना चाहें तो इसी डॉट को हम ऐसे हल्का सा घुमाव देकर ऐसे आर्म होल में मिला देंगे, ये देखिए। और यहाँ पर हम बहुत पतली डॉट बना सकते हैं, तो ये हमारा हल्का सा प्रिंसेस कट लुक भी आ जाएगा। और यही सेम निशान हमको इधर भी लगाना है। तो इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हम, और फिर हम इसको ऐसे टैप करेंगे। और टैप करने के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो ये निशान हल्का सा इधर भी आ जाएगा। और अगर हम चाहें तो इसको ऐसे डार्क कर सकते हैं, ये देखिए। और अब ये डॉट कैसे पड़ेगी मैं इसको बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से, ये देखिए, ये यहाँ तक तिरछाई तक हम ऐसे सिलते हुए लाएंगे, ये हो गया। और ये जो यहाँ मुड़ा हुआ है इसको हम ऐसे पकड़ेंगे इस तरह, और बस। तो इसको मैं खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितना अच्छा उभार इसमें आ गया है। और इस तरह से ये डॉट हमारी पड़ गई है, और सेम इसी तरह से हम ये वाली डॉट भी बना लेंगे। तो ये दोनों डॉट मैंने बना ली है, ये देखिए इस तरह से। और ये फ्रंट वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है, और अब हम बैक वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो ये देखिए ये बैक वाला पार्ट है, और ये लाइनिंग के कपड़े के साइज का मैंने मेन फैब्रिक कट कर लिया है, और इसको भी जगह जगह से मैंने पिन अप कर दिया है। और इसमें ये सीधा साइड है कपड़े का, सीधे साइड के ऊपर मैंने लाइनिंग का कपड़ा रख लिया है, और फिर इसको पिन अप कर लिया है। और इसकी नेक पर हम यहाँ से यहाँ तक पहले सिलाई चला लेंगे। तो इसकी नेक पर मैंने सिलाई चला ली है, और अब ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस सब हम कट करके अलग कर लेंगे। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है, और ये देखिए अब इस नेक पर हम ऐसे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो इस पर मैंने कट्स लगा दिए हैं, और अब इसको हम ऐसे पलटकर सीधा कर लेंगे इस तरह। और इसको सीधा करने के बाद इसको हम प्रेस कर देंगे, और उसके बाद इस पर टॉप की सिलाई हम चला लेंगे, और इसके भी सभी किनारों पर हम सिलाई चला देंगे, जिससे ये दोनों फैब्रिक आपस में अटैच हो जाएं। तो ये टॉप की सिलाई मैंने चला दी है, और इसके सभी किनारों पर भी मैंने सिलाई चला दी है, ये देखिए ये दोनों फैब्रिक आपस में अटैच हो चुके हैं। और अब हम इसमें डॉट्स बनाएंगे। तो इसके लिए हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फिर इधर से हम 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और इस निशान को ऊपर की तरफ हम 5 इंच तक ले जाएंगे, ये हो गया। और यहाँ ये हाफ इंच से भी कम पतली हमारी ये डॉट बनेगी, और इस तरफ भी हम सेम निशान लगा लेंगे। तो इसके लिए हम कपड़े को ऐसे बराबर से फोल्ड कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको ऐसे टैप कर लेंगे। और टैप करने के बाद जब हम खोलेंगे तो ये निशान हल्का सा इधर भी आ जाएगा। और बस अब इस कपड़े को ऐसे पकड़कर बस यहाँ से यहाँ तक तिरछाई में हम सिलाई चला लेंगे। तो ये दोनों डॉट्स मैंने बना ली हैं, और ये देखिए ये बैक वाला पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है, और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो इसके ऊपर हम इसको ऐसे रखेंगे, ये दोनों सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रखते हुए, और ये दोनों शोल्डर हम ऐसे बराबर करेंगे, और ये दोनों शोल्डर हम अटैच कर लेंगे। तो ये दोनों शोल्डर मैंने अटैच कर दिया है, और अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो ये देखिए ये स्लीव्स है, और सबसे पहले हम इसको इस साइड से, ये देखिए एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करके यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। तो इसको फोल्ड करके मैंने सिलाई कर दी है, ये देखिए। और अब हम चाहें तो ये समोसे वाली लेस जो है इसके अंदर ऐसे रख के इसके ऊपर हम सिलाई चला देंगे, तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगी। और फिर इसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के लगभग 2 इंच का, और इस लेस को हम इसके ऊपर ऐसे रख के इस पर भी सिलाई चला सकते हैं। और ये लेस, ये देखिए इसको हम अंदर से इस लेस के नीचे ऐसे दबाकर रखेंगे इस तरह, और इसके ऊपर ऐसे लेस, और सेम इसी तरह से इधर से ये देखिए इस तरह से लेस रख के, और इस पर ऐसे सिलाई चला देंगे। तो ये हमारी एक डिजाइनर स्लीव्स रेडी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी एक स्लीव्स रेडी करके रखी है। तो सेम इसी तरह से हमको ये वाली स्लीव्स भी रेडी कर लेनी है। तो ये दोनों स्लीव्स मैंने रेडी कर ली है, और अब इस स्लीव्स को हम टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। तो हम इसको इस तरह से रखेंगे, ये देखिए ये गहरी वाली कटिंग मैंने ऊपर की तरफ रखी है दोनों स्लीव्स में, और टॉप पार्ट को हम ऐसे रख लेंगे। फिर इसको हम ऐसे ओपन करेंगे, और स्लीव्स को भी हम ऐसे ओपन कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से, ये हो गया। और फिर इसको एक कॉर्नर से पकड़कर ऐसे और पूरा इस कॉर्नर तक
हम इसमें ऐसे सिलाई चला लेंगे और सेम इसी तरह इस स्लीव्स को भी यहाँ से पकड़ के और पूरा ये देखिए यहाँ तक हम इसमें भी सिलाई चला लेंगे। तो ये स्लीव्स मैंने अटैच कर दी है और ये जो मैंने सिल्वर लेस लगाई थी इसको मैंने गोल्डन चेंज कर दिया है, क्योंकि ये गोल्डन लुक पे थोड़ा मेरे को ज्यादा प्रिटी लग रहा था, इस वजह से। तो आप जैसी चाहे वैसी लेस लगा सकती हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। और अब हम इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे, इस तरह से पलट कर, और फिर इसमें हम साइड की स्टिचिंग लगाएंगे। इसको यहाँ स्लीव्स पर से सिलते हुए लाएंगे और पूरा नीचे तक दोनों साइड से हम पहले साइड की फिटिंग लगा लेंगे। तो ये साइड की फिटिंग मैंने लगा ली है और ये देखिए ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। और अब हम इस टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट में अटैच करेंगे। तो ये बॉटम पार्ट है, इस पर जितनी मैंने ये सिलाई चलाकर ये फ्रिल अटैच की थी उसके ऊपर मैंने लेस लगा ली है। हम किसी भी टाइप की पतली लेस इस पर लगा सकते हैं। और ये हमारा टॉप पार्ट है, तो इसको इसमें अटैच करने के लिए पहले इसको हम पलटकर उल्टा कर लेंगे। तो इसको मैंने पलट लिया है और इस बॉटम पार्ट को हम ऐसे करेंगे और ये देखिए ये नेक की साइड है, इसमें हम ये बॉटम पार्ट ऐसे डालेंगे और फिर इसको हम ऐसे बराबर कर लेंगे। ये देखिए ये कॉर्नर वाली सिलाई है, इसको हम इस टॉप पार्ट की कॉर्नर वाली सिलाई से ऐसे मिला लेंगे और फिर इसको चाहें तो हम जगह जगह से ऐसे पिन अप कर सकते हैं और फिर इसको हम ऐसे राउंड में सिलाई कर देंगे। और अगर ये बॉटम वाला पार्ट हमारा थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो इसको बीच बीच में हम एक दो ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स डाल सकते हैं, जिससे ये दोनों कपड़े हमारे बराबर साइज में आ जाएं और हम ऐसे राउंड में सिलाई लगा सकें। तो मैंने राउंड में सिलाई कर दी है और इसको मैं सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये हो गया, ये हमारा गाउन रेडी हो गया है। और अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर जहाँ पर ये मैंने डॉट्स बनाई हैं यहाँ पर हम डोरी लगा सकते हैं, जिससे हम साइड में इसको बांध सकें, जिससे हमारा बिल्कुल फिटिंग लुक आएगा पहनने के बाद। तो ये देखिए ये मैंने डोरी और लटकन बनाकर रखे हैं, ये 4 डोरी और लटकन। तो जहाँ से ये मैंने डॉट्स बनाई हैं यहीं पर हम सुई धागे की मदद से इसको ऐसे यहाँ पर टक कर लेंगे, जैसे हम ब्लाउज में हुक्स वगैरह लगाते हैं इसी तरह हमको इसको टक करना है। और एक डोरी इधर और फिर एक डोरी इस साइड में और ऐसे ही 2 डोरियां, ये जो 2 मैंने पीछे डॉट्स बनाई हैं यही डॉट्स के पास एक डोरी इस तरफ और एक डोरी इस तरफ हम इसमें सुई से सिलाई कर देंगे। और फिर ये दोनों डोरियां हम साइड में यहाँ पर बांध लेंगे। तो हमारी कमर में, अगर ये गाउन थोड़ा बहुत लूज होता है तो हमारी कमर में बिल्कुल फिटिंग लुक आ जाएगा और ये डोरी से सुंदर भी लगेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये गाउन बनकर रेडी हो चुका है और इस गाउन का लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस पसंद आती हैं और आप ऑर्डर पर मुझसे किसी भी टाइप की ड्रेस बनवाना चाहते हैं तो आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकते हैं, मैं आपके लिए ड्रेस डिजाइन कर दूंगी। और इंस्टा से आप मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस खरीद भी सकते हैं और मीशो पर भी मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस अवेलेबल हैं। आप मीशो ऐप पर राइबिया सर्च करिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।